नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का वशिष्ठ प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। आज अपने जो पिछले वीडियो था अपना, उसमें अपन ने शंट जनरेटर की जो है अभिलाक्षणिक वक्रों को देखा। आज इस वीडियो में अपने देखेंगे सीरीज जनरेटर के अभिलाक्षणिक वक्र के अभिलाक्षणिक वक्र, इसकी बात करेंगे। तो अपन ने देखा कि जब भी अभिलाक्षणिक वक्र बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं। पहली चीज़ बनेगी ओसीसी, खुला परिपथ अभिलाक्षणिक वक्र। पहला क्या बनेगा? खुला परिपथ अभिलाक्षणिक वक्र बोलते हैं इसे। दूसरा क्या बनता है, और ये किस में बताया था मैंने? खुला परिपथ है। खुला परिपथ में हमेशा क्या होगा, कोई भी लॉसेस नहीं होता, क्योंकि ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होगा नहीं। क्यों? कारण कि जब तक लोड नहीं होगा तब तक आर्मेचर करंट फ्लो नहीं होगी। आर्मेचर करंट जो है वही क्या करती है, वो आर्मेचर रिएक्शन बनाती है, आर्मेचर रिएक्शन क्रिएट करती है। क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन क्या है कि जब आर्मेचर करंट डेवलप होती है तो आर्मेचर कंडक्टर जो है, आर्मेचर के जो चालक हैं, उसके अंदर क्या ईएमएफ जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। और वो फ्लक्स जो है, वो फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स को जो है, मुख्य है जो क्षेत्र फ्लक्स है, उनको क्या करेगा, डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा। उसको ही क्या बोला अपन ने? आर्मेचर रिएक्शन बोला। तो आर्मेचर रिएक्शन ओपन सर्किट में नहीं होती। तो यहाँ जो ये प्लॉट होगा वो किस में होगा? E0 एंड फील्ड करंट में। अपन ने पिछले वीडियो में भी ये बात करी। आईसीसी किस में था? आईसीसी मतलब आंतरिक, इंटरनल आंतरिक परिपथ अभिलाक्षणिक वक्र, आगे लिख ही लोगे आप। तो ये किस में था? जब इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, आंतरिक परिपथ की बात करते हैं, तो क्या है, अपने लोड को कनेक्ट कर देते हैं। जब लोड को कनेक्ट करते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अपने क्या बोलेंगे इसको? ईजी, और आर्मेचर रिएक्शन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब आर्मेचर करंट डेवलप होगी। तो ये किस में बनता है? ईजी और आईए में। तो ये यहाँ कब आएगा? जब इसमें आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप हो जाएगा। आर्मेचर रिएक्शन लॉसेस होने के बाद E0 क्या बन जाता है? EG। इसका मतलब E0 बड़ा है, EG कम है। और तीसरा जो था अपना, वो था ECC, एक्सटर्नल सर्किट, बाह्य परिपथ। इसमें क्या होगा? अब आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर का प्रतिरोध के कारण लॉस होगा, प्लस ब्रूसेस के कारण लॉस होगा। तो क्यों? क्योंकि यहाँ जो है V बराबर क्या होता है? EG माइनस IARA माइनस BCD, ब्रूस कॉन्टैक्ट ड्रॉप, ब्रूस के कारण जो ड्रॉप हुआ है। तो IARA क्या हुआ? आर्मेचर प्रतिरोध के कारण, और BCD जो है ब्रूसेस के कारण जो ड्रॉप हुआ। तो जब ये है तो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज V और किसके बीच में बनेगा? ये लोड करंट IL के बीच में। तो इसमें ये लॉसेज हो जाएंगे। तो ये सबसे छोटा, इससे बड़ा EG और इससे बड़ा E0। तो ये तीनों ग्राफ जो हैं, ये अपने को अभिलाक्षणिक वक्र में बनाने होते हैं। और ये तीनों ग्राफ इन E0 और IF में बनेगा, EG IA में बनेगा, और V और IL में बनेगा। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। पहले ये उतार लो। यहाँ ग्राफ बनाना चाहे अपने, सबसे पहले E0, फिर EG और फिर V, OCC, ICC और ECC। यहाँ E0 है तो IF, EG है तो IA
और V है तो IL, इनके बीच में ग्राफ बनेगा। तो मैंने बताया आपको कि शुरुआत में क्या रहेगा, अगर अपने डायग्राम बनाए DC सीरीज जनरेटर का तो कैसा बनेगा वो, ये क्या है RSC, यहाँ प्राइम मूवर से जो है अपना प्राइम मूवर कनेक्टेड रहेगा शाफ्ट के थ्रू, यहाँ क्या आर्मेचर करंट डेवलप होगी और IRSC और IL, क्योंकि ये तीनों क्या है सीरीज में है, तो IA बराबर सीरीज में क्या था, IA आर्मेचर करंट बराबर सीरीज करंट बराबर जो अपने बोल देते हैं लोड करंट, तीनों क्या होगी, ये बराबर होगी। तो जब ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, ओपन सर्किट जो अभिलाक्षणी वक्र बनाएंगे, तो इसको लोड को हटाना पड़ेगा, लेकिन लोड को हटाते ही क्या होगा, यहाँ जो है करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, क्योंकि सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब तो क्या है, ये जो वोल्टेज है वही किधर जानी थी, इस IA कहाँ जानी थी, सीरीज में, इसी ने फील्ड को डेवलप करना था और इसी फील्ड के कारण मेरा जो है EMF जनरेट होना था, समझे। जैसे कि ये डायग्राम अपना, ये प्राइम मूवर। तो जब इसको यहाँ घुमाएंगे तो EMF जनरेट होगा, EMF जनरेट होने से IA करंट फ्लो होगा आर्मेचर द्वारा, यहाँ क्या है ISE सीरीज धारा, और यहाँ क्या है लोड पे जो आती है वो लोड धारा। लेकिन ये सब किस में है, सीरीज में है, इसलिए क्या होगा IA बराबर IL बराबर क्या हो जाएगा, ISC हो जाएगा। अब मैं जब ड्रॉ करना चाहूँगा कौन सा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट ड्रॉ करूँगा तो लोड को हटाना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ से लोड हटेगा तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होने से IA करंट यहाँ फ्लो हो ही नहीं पाएगी। तो प्रैक्टिकली तो अपने इसका डायग्राम नहीं बना सकते, लेकिन थ्योरेटिकली अभिलाक्षणिक वक्र बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, निम्मी की बुक में भी यही लिखा हुआ है, अपने क्या करते हैं कि इस जो सीरीज फील्ड है उसको बाहर किसी एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज करके और यहाँ लगाते हैं अपने। तो जब एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज लगा के यहाँ रखेंगे तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड पहले ही होगा, उसके कारण जो है अपने ग्राफ फिर जीरो से स्टार्ट नहीं करके कहाँ करेंगे, थोड़ा ऊपर से करेंगे। फिर क्या होगा, आर्मेचर फ्लक्स को काटेगा और यहाँ जो है अपना EMF बढ़ेगा, और एक कंडीशन के बाद EMF क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। कोर अपनी क्या हो जाएगी, सॉरी कोर क्या होगा, EMF संतृप्त नहीं होगा, कोर क्या हो जाएगी, संतृप्त। कोर संतृप्त हो जाएगी तो उसके बाद फील्ड करंट कितना मर्जी बढ़ाऊँ मैं, लेकिन मेरी जो है EMF जनरेट तब नहीं होगा। तो इसको मैंने मान लिया इस जगह को क्या, E0। अब सीरीज में ही है सारे। तो अब क्या होगा, अब मैं बात करूं ICC की, अब क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होगा। आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होगा कि अपने जो E0 से कुछ नीचे अपने को जो है अपनी वोल्टेज मिलेगी। तो मैं यहीं से स्टार्ट करूं, इस टाइप से मान सकता हूं मैं। तो ये ड्रॉप किसके कारण होगी, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। ठीक है, फिर देखूं मैं अगर अब IL की बात करूं मैं, तो जब IL फ्लो होगी उससे पहले क्या होगा, आर्मेचर करंट फ्लो हुई। आर्मेचर करंट फ्लो होने से क्या हुआ, आर्मेचर रिएक्शन तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके बाद क्या है, जो टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर था, EG माइनस IARA या RSE बोल सकता हूं मैं, माइनस BCD। ठीक है, IARA लिखूं यहाँ तो एक बार RA प्लस RSE लिखना पड़ेगा। अगर टोटल रेजिस्टेंस वैसे लिखूं मैं तो यूं भी लिख सकता हूँ, EG
माइनस आई ए, आर ए और आर एस सी किस में है, सीरीज में है, तो आर ए प्लस आर एस सी माइनस बी सी डी। तो इस ईजी में से, इस ईजी में से, तो ये यहाँ क्या आया मेरे पास, ईजी आया। इस ईजी में से आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप जो है मैं कम करूँगा, तो वो ईजी से भी मेरे को वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज क्या मिलेगी, वो कुछ इस टाइप की मिलेगी। तो ये किसके हुआ, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप के कारण और ब्रूस कॉन्टैक्ट ड्रॉप के कारण। और इसको मैंने मान लिया यहाँ पे क्या, वी मान लिया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी मेरी डीसी सीरीज जनरेटर की। अब ये ड्रॉप किसके कारण था, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। ये ड्रॉप किसके कारण आया, आर्मेचर प्रतिरोध और ब्रूस कॉन्टैक्ट ड्रॉप के कारण, ब्रूसेस के कारण जो ड्रॉप था उसके कारण ये अपने को मिला। तो ये सीरीज जनरेटर की जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से बनाई। एक बेसिक कंसेप्ट जब ओसीसी, ईसीसी और आईसीसी का आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद क्या है, अपने लिए जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी या अभिलाक्षणी वक्र बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे चलते हैं अपने। आगे अपने बनाते हैं कंपाउंड जनरेटर की। मैंने पहले भी बताया था कि कंपाउंड जनरेटर जो है, संयुग्म जनरेटर जो है, वो शंट जनरेटर की भांति उसकी क्या रहती है, कैरेक्टरिस्टिक रहती है। अभिलाक्षणी वक्र कैसा रहता है, शंट जनरेटर के भांति ही रहता है, बस इसमें फ़र्क क्या है, इसमें खाली फ्लक्स क्या होता है, फाई एस एच। और जब कंपाउंड जनरेटर की मैं बात करूंगा, संयुग्म जनरेटर की बात करूंगा मैं, तो साथ में जो है कंपाउंड में भी बात किसकी करें, अपने कम्युलेटिव कंपाउंड की, कम्युलेटिव की। संयुग्मी सम्मिश्र जो जनित्र अपना उसकी बात करें, संयुग्मी सम्मिश्र जनित्र की बात करें, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है, उसका अभिलाक्षणिक वक्र है या उसका व्यवहार जो है शंट जनरेटर के जैसा ही है। बस शंट जनरेटर में खाली फ्लक्स कितना होता है, फाई एस एच, इसमें एक फाई एस ई फ्लक्स और जुड़ जाता है। लॉन्ग शंट हो चाहे शॉर्ट शंट हो, फ्लक्स जो है वो सीरीज शंट फील्ड के भी फ्लक्स जुड़ेंगे, साथ में सीरीज फील्ड के फ्लक्स भी जुड़ेंगे। इससे क्या है, अपने को जो है कंपाउंडिंग जब करते हैं तो शंट फील्ड में तो क्या है, हमेशा वोल्टेज जो है वो E0 से कम ही मिलेगी अपने को। लेकिन अपने कंपाउंड जनरेटर की बात करेंगे तो वोल्टेज मेरे को E0 से ज़्यादा भी मिल सकता है, E0 के बराबर भी मिल सकता है और E0 से कम भी मिल सकता है। और वो सब करेगा कौन, ये मेरा सीरीज फील्ड जो इसके साथ ऐड है। तो अपने बनाना चाहें तो वही तीन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी, OCC, ICC और ECC। शंट की कैसी थी कैरेक्टरिस्टिक, याद हो तो आपको, ये E0 माना था अपन ने, ठीक है, और फिर ये माना था अपन ने। तो ये क्या थी, आर्मेचर रिएक्शन, ये क्या था, आर्मेचर रेजिस्टेंस, यही था। तो कुछ इसी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती है कंपाउंड जनरेटर की। बस इसमें चेंजेस क्या होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसी भी आ सकती है, E0 से ज़्यादा भी वैल्यू मेरी आ सकती है, उसको क्या बोलूँगा, यहाँ क्या लिखूँ मैं, E0, EG और V, IF, IA और IL। तो कैरेक्टरिस्टिक में ये आ सकता है, एक कैरेक्टरिस्टिक मेरे को E0 से ज़्यादा भी मिल सकती है, इसको मैं बोल देता हूँ ओवर कंपाउंड। तो कभी पूछे कि E0 से भी ज़्यादा वोल्टेज अगर लेनी है तो कौन सा जनरेटर यूज़ करेंगे, तो ओवर कंपाउंड जनरेटर। अति जो है ये संयुग्मी जो है जनरेटर। अगर अंडर कंपाउंड है तो V जहाँ मेरे को मिल रहा है उससे भी नीचे मेरे को वोल्टेज
मिल सकती है। तो ये क्या है, अंडर कंपाउंड। ये क्या है मेरा, अंडर कंपाउंड। और मेरे को E0 के बराबर भी मिल सकती है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, फ्लैट कंपाउंड। E0 के बराबर, E0 से ज़्यादा तो ओवर, E0 से कम या टर्मिनल वोल्टेज से कम या E0 से कम तो अंडर कंपाउंड। तो अंडर कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक तीनों टाइप से बन सकती है। बनाएगा कौन, जब कंपाउंडिंग करेंगे तो अपने सेंस ऑफ वाइंडिंग ऐसा रखेंगे कि दोनों फ्लक्स जो आपस में जुड़े, और फाइएससी जो है वो इसको क्या करेगा, E0 से ज़्यादा भी ले जा सकता है वोल्टेज को, और E0 से कम भी ले जा सकता है, और E0 के बराबर भी ले जा सकता है। तो ये आज अपन ने कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक और सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक देखी। कल डिफरेंशियल जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उसके बाद जो है जनरेटर के जो लॉसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अपना जो है डीसी जनरेटर है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने डीसी मोटर की तरफ चलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।